यूके हैज़ अनाउंस न्यू इमिग्रेशन रूल्स। यूके ने नए इमिग्रेशन रूल्स में चेंजिंग्स अनाउंस कर दी जो कि लागू हो जाएंगी 1 दिसंबर 2020 को सुबह 9 बजे से। नई तारीख साज इमिग्रेशन स्ट्रीम में जाने वाला है यूके, जिसके मुताबिक ईयू और नॉन ईयू दोनों को बराबरी की सतह पर परखा जाएगा। जो नई चेंजेस की गई हैं इनमें वर्क वीज़ा चेंजेस, इसके अलावा विजिटर वीज़ाज़ में चेंजेस, इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा स्ट्रीम्स और बाकी काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में चेंजेस की गई हैं, जिनके बारे में वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर। वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पाक का तोहफ़ा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट से, जो कि टीयर 2 जनरल वीज़ा को रिप्लेस कर देगा। जी हाँ, नए स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो रूट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स ईज़ की गई हैं और पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर कोई बंदा यूके का जनरल वर्क परमिट हासिल करना चाहता है तो 70 पॉइंट्स उसको गेन करने पड़ेंगे। सबसे पहले वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक जॉब का होना ज़रूरी है, जो कि यूके में मौजूद एक ऐसे एम्प्लॉयर से होनी चाहिए जो कि लाइसेंस्ड हो होम ऑफिस से। एप्लीकेंट्स के लिए लाजमी होगा कि वो ऐसी जॉब के लिए स्पॉन्सर किए जाएं जो कि एक स्पेसिफाइड जॉब हो। इसके अलावा लोअर किया गया है स्किल्ड थ्रेशोल्ड को, यानी ए लेवल्स के बराबर जो क्वालिफिकेशन रखते हैं RQF लेवल 3, यानी पाकिस्तान से इंडिया से कम 12 साल की स्टडीज़, वो भी जनरल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लोअर किया गया है एनुअल सैलरी थ्रेशोल्ड को। पहले 30,000 पाउंड सालाना वाले अफराद ही अप्लाई कर पाते थे वीज़ा, लेकिन अब ऐसे अफराद जिनकी टैक्स समेत सैलरी सालाना 25,000 पाउंड होगी वो भी यूके का वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि एनुअल कोटा को सस्पेंड कर दिया गया है, अब ओपनली रिसीव किया जाएगा वर्कर्स को पूरी दुनिया से। 12 मंथ के कूलिंग ऑफ पीरियड और इसके अलावा 6 साल की वीज़ा लिमिट भी ख़त्म कर दी गई है। बहुत बड़ी खुशी है ऐसे अफराद के लिए जो कि ILR यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगे यूके में वर्क वीज़ा पे। उनके लिए मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड भी ख़त्म कर दिया गया है। रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती थी एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो अपनी जॉब एडवर्टाइज करें शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं रही। यूरोपियन या फिर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स अपनी एप्लीकेशंस अप्लाई कर पाएंगे 1 दिसंबर 2020 के बाद, अगर वो एक खास जॉब रखते हैं यूके में। वर्क वीज़ा से लेके आप लोग मेरी तफसीलाती वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपनी स्क्रीन के दाएं जानिब ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने 70 पॉइंट्स का ब्रेक डाउन किया है, जहां पे मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं कि कैसे यूके का वर्क वीज़ा सिस्टम काम करेगा आने वाले सालों में। सेकंड नंबर पे बात करेंगे विजिटर वीज़ा रूल्स पे, जहाँ पे कुछ आसानियाँ फराहम की गई हैं। पहले इजाज़त होती थी 6 माह के विजिट वीज़ा पे कि 30 दिन तक मैक्सिमम आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी भी कर सकते हैं यूके में, लेकिन अब 6 माह के वीज़े पे आप लोग 6 माह के पूरे यूके में स्टडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक विजिटर्स को लिबर्टी दी गई है कि वो अपना परमिशन एक्सटेंड कर सकते हैं यूके में 12 माह तक भी। इसके अलावा वॉलंटरी काम भी कर पाएंगे ऐसे तमाम अफराद जो कि यूके जनरल विजिटर वीज़ा पे जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म स्टडी रूट के बारे में। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि यूके जाना चाहते हैं सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए, वो 6 से 11 माह का शॉर्ट टर्म स्टडी रूट वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। जिनका इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स 6 माह से कम का होगा वो नॉर्मल जनरल विजिटर वीज़ा पे यूके जाके 6 माह से कम वाले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को भी मुकम्मल कर पाएंगे। बाकी स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में मेंटेनेंस जो चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट आप लोग शो करते हैं पर मंथ, उसको इंक्रीज़ किया गया है। अगर आप लोग लंदन के एरिया में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं अपना वीज़ा, तो पर मंथ आपको 1,334 पाउंड की अमाउंट शो करनी पड़ती है अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लंदन के आउटर ब्रोज में है तो यही अमाउंट कम होकर 1,023 पाउंड बन जाएगी महाना। Restrictions of postgraduate doctors in the training will be removed, allowing them to continue working for the National Health Services. इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटीज जिनको स्पॉन्सर कहा जाता है can no longer self-assess if a student's language ability is at the initially required B1 level. They can only self-assess if a student's language ability will improve to the required B2 level. ऐसे तमाम स्टूडेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स जो कि मेडिसिन पढ़ रहे हैं और इन्हें काम की इजाज़त होती थी, अब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स या फिर डेंटिस्ट इन ट्रेनिंग के तौर पर भी यूके में काम कर पाया करेंगे।
जाएंगे। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा रूट के बारे में बात की जाए तो सीनियर अपार्टमेंट्स के लिए रिवाइज किया जाएगा अमर्जिंग लीडर्स के लिए क्राइटेरिया को। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एकेडमिक्स एंड रिसर्च रूल्स विल बी एक्सपेंडेड, इनको भी मज़ीद बढ़ाया जाएगा। काफ़ी सारी वीज़ा एप्लीकेशंस पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट जो है वो बाहर रखा गया है, और ऐसा बंदा जो यूके में मौजूद है और उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू स्टिल पेंडिंग है तो उसको यूके से रिमूव नहीं किया जा सकेगा। मैरिज और सिविल पार्टनरशिप वीज़ा रिक्वायरमेंट रूट्स में ये भी अब बात रखी गई है कि अगर उन्होंने यूके आना है और वो मैरी कर रहे हैं किसी यूके सिटीज़न से तो उन्हें शादी के वक्त एक नोटिस भी देना होगा कि उनकी शादी अपने यूके वाले पार्टनर से हो चुकी है। यूके में सेटलमेंट के लिए शेम मैरिजेस, यानी जो लोग पैसे दे के शादी करते हैं यूके में सेटल होने के लिए, उसके लिए भी कैंसलेशन और रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स को इन्वॉल्व किया गया है मज़ीद, और इनको एक्सपेंड किया गया है। यानी अब शेम मैरिजेस के थ्रू यूके में सेटल होना मज़ीद सख्त से सख्त होता जाएगा। इसके अलावा लाइफ इन यूके और इंग्लिश लैंग्वेज को लेके भी कुछ चेंजेस की गई हैं, और अब मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी एप्लीकेंट जिसके लिए रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल सेट किया गया है, फॉर एग्जांपल V1, वो उसने हासिल किया है या नहीं। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे माल्टा को ऐड किया गया है नई लिस्ट में, यानी यहाँ पे जो लिस्ट हुआ करेगी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, वहाँ वाले अफराद को आइल्स के बगैर भी यूके आने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि यूके में रहते हैं और उन्होंने GC SE या फिर A लेवल के बराबर क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है यूके में, उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो अलग से इंग्लिश का कोई टेस्ट पास करें। इसके अलावा ऐसे एप्लीकेंट्स जिनको आगे ज़रूरत है अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की, वो यूके में 1 साल से मुसलसल काम करते चले आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने के लिए उन्हें मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट शो करना ज़रूरी नहीं होगा। ये अप्लाई होगा स्टूडेंट्स पे, स्किल्ड वर्कर्स पे, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वाले अफराद पे, Tier 2 मिनिस्टर ऑफ रिलीजन्स एंड Tier 2 स्पोर्ट्स पर्सनस पे, इसके अलावा Tier 5 टेम्परी वर्कर्स और स्टार्टअप एंड इन्वेटर वीज़ा रूट्स पे। इसके अलावा अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट्स भी एक्सेप्ट हो पाया करेंगी, जिसके मुताबिक एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स भी अपने मेंटेनेंस फंड शो करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चेंजेस जो कि यूके के नए इमिग्रेशन रूल्स और वीज़ा सिस्टम में बयान की गई हैं। ये बहुत वास्ट है, तकरीबन 510 पेजेस का एक पूरा सिस्टम अनाउंस किया गया है, लेकिन आपके सामने मैंने चेंजेस को समराइज़ करके बयान किया है। आने वाले दिनों में मज़ीद मालूमात अवेलेबल होंगी इन वीज़ा एंड इमिग्रेशन रूल्स चेंजेस के बारे में, जो कि आपके साथ फर्दर शेयर की जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।